हरिभिः नमस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। रघुवंश का 12 श्लोक। कोई मेरे पीछे बोलिए। रामोऽपि सह वैदेह्या रामोऽपि सह वैदेह्या वने वन्येन वर्तयन् वने वन्येन वर्तयन् चचार सानुजः शान्तो चचार सानुजः शान्तो वृद्धेक्ष्वाकुव्रतं युवा। वृद्धेष्वाकुव्रतं युवा। रामोऽपि सह वैदेह्या वने वन्येन वर्तयन्। रामः अपि, इधर विसर्ग का उकार और गुण पूर्व रूप संधि हुआ है। रामः अपि रामोऽपि। स अनुजः सानुजः शान्तः वृद्धेक्ष्वाकुव्रतम्, इधर भी विसर्ग का उकार उसके बाद आद्गुण से गुण संधि। शांतो वृद्धेक्ष्वाकुव्रतम्, वृद्ध इक्ष्वाकुव्रतम्, इधर भी गुण हुआ है। वृद्धेक्ष्वाकुव्रतम्। तो इधर देखिए, चचार, चचार इत्युक्ते अपालयत्। चचार शब्द ये तिङन्त शब्द है। लिट् लकार के प्रथम पुरुष एक वचन। रामः चचार अपालयत् इत्युक्ते आचरणम् अकरोत्। हम्म। चर धातु, चर धातु के लिट् लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कया सह रामः चचार, वैदेह्या सह चचार। वैदेही ईकारांत शब्द, वैदेही शब्दस्य तृतीयैक तृतीय एकवचनस्य रूपः, तृतीय एकवचनस्य रूपः वैदेह्या। वैदेही इत्युक्ते विदेहस्य अपत्यं स्त्री, तद्धितांत रूप है। विदेहस्य अपत्यम स्त्रीलिंग में। हाँ, वैदेही। जैसे दशरथस्य अपत्यम दाशरथी, दाशरथ। हाँ, दाशरथी अतः दाशरथी। विदेहस्य अपत्यम स्त्रीलिंग में वैदेही, वैदेही। कीदृशः रामः, सानुजः, लक्ष्मणेन सह विद्यमानः रामः। अनुजेन सह विद्यमानः। अनुजः इत्युक्ते अनुजेन सह विद्यमानः। सह पूर्वपद बहुव्रीहिः, बहुव्रीहि समास है, सह पूर्वपद में है। अनुजः, अनुजायते इति अनुजः। अनुजः मतलब एक व्यक्ति के बाद बाद में जिनका जन्म हुआ है वो अनुजः। पुनः कीदृशः रामः, शान्तः। शान्तः इत्युक्ते षड्
रिपुभिः जातः उद्वेगः यस्य मनसि न वर्तते तादृशः रामः। षड् रिपुभिः जातः उद्वेगः यस्य मनसि न वर्तते तादृशः रामः। जितेन्द्रियः, शान्तः रामः। तो पुनः कीदृशः रामः? युवा, युवा, तरुणः इत्युक्ते। तो युवन शब्द का प्रथमा एक वचन युवा है। हाँ, तो सानुजः शान्तः युवा रामः वैदेह्या सह चचार। हम्म, हाँ, तरुणः रामः किम चचार, उन्होंने क्या पालन किए? वृद्धेक्ष्वाकु व्रतम। वृद्धेक्ष्वाकु व्रतम, वृद्ध है, वृद्ध है तो जानते हैं, जो वृद्ध लोग बुढ़ापे में, एक राजा जब हम राज्य के कर्तव्य में, कर्तव्य से अ, विश्राम लेते हैं, उस समय वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। जब वृद्ध बन जाते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके अनेक व्रतों का पालन करते हैं। वृद्धः इत्युक्ते जीर्णः, येषाम् अधिकं वयः अभवत् ते। स्थविरः, तविर भी दूसरा शब्द है। इक्ष्वाकवः, इक्ष्वाकवः, ये शब्द देखिए। इक्ष्वाकवः इत्युक्ते इक्ष्वाकु वंशस्य राजानः। तो इक्ष्वाकु एक जनपद का नाम है, पर्टिकुलर राज्य का नाम है। इक्ष्वाकु इति जनपदस्य नाम। तत्र विद्यमानः राजा ऐक्ष्वाकः इति उच्यते। उधर के इक्ष्वाकु जनपद के राजा का नाम ऐक्ष्वाक है। इक्ष्वाकु शब्द से अण प्रत्यय जोड़ के ऐक्ष्वाक शब्द बनता है। ये ऐक्ष्वाक शब्द, इसमें तदित प्रत्यय, अण प्रत्यय, इसमें एक व्याकरण विशेष है। इसका ऐक्ष्वाक प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति, प्रथमा एक वचन ऐक्ष्वाक है, और प्रथमा द्विवचन ऐक्ष्वाकौ, और प्रथमा बहुवचन देखिए इक्ष्वाकवः। हाँ, ये थोड़ा विचित्र रूप है, क्योंकि ये बहुवचन में ये अणु प्रत्यय का लोप हो जाता है। ऐक्ष्वाकः, ऐक्ष्वाकौ, इक्ष्वाकवः। नॉर्मली अकारांत प्रातिपदिक का राम शब्द का कैसे बनता है? रामः, रामौ, रामाः। हाँ, कृष्णः, कृष्णौ, कृष्णाः। पर इधर बहुवचन में ये भी अकारांत प्रातिपदिक है, ऐक्ष्वाक। पर बहुवचन में कैसे परिवर्तन हो गया देखिए। ऐक्ष्वाकः, ऐक्ष्वाकौ, इक्ष्वाकवः। तो उदाहरण अब देखिए, अष्टाध्यायी के शब्द पाठ। अष्टाध्यायी के शब्द पाठ में हम्म,
एग्जाम्पल इधर नहीं दिख रहा है। हम्म। तो ये एक विचित्र ये रूप है, देखिए। ये नॉर्मली जो अकारांत शब्द में रामः रामौ रामाः, पर ये जो ऐक्ष्वा का ये भी अकारांत शब्द है, पर ये तद्धित प्रत्यय से बनाया हुआ है। तद्धित प्रत्यय में बहुवचन में ये तद्धित प्रत्यय का लोप होने की वजह से बहुवचन में जो मूल इक्ष्वाकु, मूल उकारांत इक्ष्वाकु शब्द के बहुवचन का रूप, जैसे गुरु शब्द का गुरवः होता है ना, तो इस तरह बहुवचन में इक्ष्वाकवः ऐसा रूप बनता है। हाँ, जस्ट ये थोड़ा नॉर्मल जो रूल से थोड़ा भिन्न है। तो इक्ष्वाकवः, अत्र बहुवचनस्य प्रक्रियायाम् अण् प्रत्ययस्य लुक् भवति। तो इक्ष्वाकवः, तो एते वृद्धाः इक्ष्वाकवः, मतलब इक्ष्वाकु वंश के राजा जो वृद्ध अवस्था में जो व्रत को पालन करते थे, उसी व्रत को राम ने अपने युवा अवस्था में वन में पालन करते थे। हाँ, सो वृद्धेक्ष्वाकः, वृद्धेक्ष्वाकु व्रतम, वृद्ध इक्ष्वाकु व्रतम, उसका संधि से वृद्धेक्ष्वाकु व्रतम। इक्ष्वाकु वंश के राजा लोग जो वृद्ध अवस्था में जो व्रत पालन करते थे, उस व्रत को राम ने अपने युवा अवस्था में पालन करते थे। सो वृद्धेक्ष्वाकवः, वृद्ध प्लस इक्ष्वाकवः, गुणसंधि वृद्धेक्ष्वाकवः। तो वृद्धेक्ष्वाकूणाम व्रतम, इक्ष्वाकु वंशस्य वृद्धाः राजानः पुत्रादिकानां राज्याभिषेकात् अनन्तरं वानप्रस्थाश्रमं स्वीकृत्य यादृशं जीवनम् आचरन्ति स्म, तादृशं जीवनं रामः तरुणः सन्येव आचरत्। इक्ष्वाकु वंश के राजा लोग वानप्रस्थ आश्रम में जो व्रत पालन करते थे, यादृशम जीवनम आचरन्ति स्म तादृशम जीवनम रामः तरुणः सनेव आचरन्। व्रतम इत्युक्ते तपोवन, तपोवनवास रूपम जीवनम। तपोवन में रह के जो तपस्या करते हैं वही व्रत को तपस्या करते हैं, वही व्रत शब्द से निर्धारित होता है। सो रामः किम कुरुवन् वृद्धेक्ष्वाक व्रतम आचरत्, वने वन्येन वर्तयन्। वनम, अरण्यम काननम विपिनम। वन्यम इत्युक्ते वने भवम, वने विद्यमानानि कंदमूलादीनि इत्याशयः। हाँ, वन्येन, वन्यस्य साहाय्येन, वन में जो कंदमूल को भोजन करके राम वो व्रत को पालन करते थे। वन्यस्य साहाय्येन कंदमूलादिकं खादित्वा वर्तयन्, वृत्तिं संपादयन्, वर्तनं कृत्वा, वने कंदमूलादीनां भक्षणं कृत्वा, इत्युक्ते यथा वनवासिनः निवसन्ति तथैव एव आचरणं वर्तनं कृत्वा रामः वानप्रस्थाश्रम सदृशं जीवनं यापयामास। वानप्रस्थाश्रम के जीवन को राम ने यौवन अवस्था में पालन किए थे। तो इसका अन्वय देखिए, सानुजः शान्तः रामः अपि वैदेह्या सह वने वन्येन वर्तयन् वृद्धेक्ष्वाकुव्रतं युवा चचार। हाँ, युवा एव संचचार, युवा अवस्था में ही उस व्रत को पालन करते थे। सो भरतस्य निर्गमनात् अनन्तरं शान्तः रामः सीतया
लक्ष्मणेन च सह वने कंदमूलादीनि भक्षयित्वा इक्ष्वाकुवंशस्य राजानः वृद्धकाले यथा जीवनं यापयति स्म तथा तारुण्ये एव यापयामास। हाँ, तारुण्ये एव यापयामास। तो यौवने विषयैषिदशा विषयैषिदशायामेव विषयैषिदश विषयै विषयैषिद विषयैषि विषयैषि दशायामेव रामः लक्ष्मणेन सीतया च सह वन्यैः कंदमूलादिभिः जीविकां गमयन् इक्ष्वाकुवंश संजातैः वार्धके अनुष्ठीयमाणां मुनिवृत्तिम् आचरत्। हाँ, तो इसमें व्याकरण अंश। तो रघुवंश के शुरुआत में एक श्लोक आता है, शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम। रघुवंश के राजा लोग अपने बचपन में, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, बचपन में विद्या को अच्छे तरह से गुरुकुल में पढ़ते थे। यौवने विषयैषिणां, युवा अवस्था में धर्म को पालन करके विषय भोग करते थे। धर्मो अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, श्री कृष्ण बोलते हैं वो काम मैं ही हूं। वार्धके मुनिवृत्ति नाम, वृद्धावस्था में मुनि वृत्ति को पालन करते थे, वानप्रस्थाश्रम में जो कंदमूल इत्यादि को खाके। योगे नान्ते तनुत्यजा, योगे नान्ते मतलब अंत में योग, भक्ति योग, अष्टांग योग को पालन करके अपने देह को त्याग करते थे। तनु त्यजाम, योगेन अंते। सो साणुजः शान्तः रामः वैदेह्या सह वने वन्येन वर्तयन् युवा अपि, अपि शब्द का युवा के साथ भी आप जोड़ सकते हैं, युवा अपि वृद्धेक्ष्वाकु व्रतम चचार। हाँ, तो इसमें एक विशेषता है, वो इक्ष्वाकवः शब्द बहुवचन में अलग से है, वो ऑलरेडी मैं बता दिया। और वन्येन, वन्येन शब्द, वन्येन वन्याभ्यां वन्यैः वर्तयन, ये तकारांत शब्द। वर्तयत शब्द, वर्तयन वर्तयन्तौ वर्तयन्तः शत्रु प्रत्यांत रूप। चचार लिटिल अकार प्रयोग। युवन शब्द का युवा युवाणौ युवाणः। शांत शब्द ये त प्रत्यांत शब्द, शम धातु त, शांत। वने भवम वन्यम, ये तदित वृत्ति है, वन में उत्पन्न होने वाले जो कंदमूल इत्यादि। वैदेही शब्द ये भी विदेहस्य अपत्यम स्त्री। साणुजः ये समास है, अनुजेन सह वर्तते बहुव्रीहि समास। वृद्धेक्ष्वाकु व्रतम, वृद्धाः च ते इक्ष्वाकवः च वृद्धेक्ष्वाकूणाम व्रतम। हाँ, ये दूसरे टाइप का, सेम वर्ड कैन बी फॉर्म्ड थ्रू मेनी डिफरेंट वेज। हाँ, वृद्धाः च ते इक्ष्वाकवः, कर्मधारे, कर्मधारे समास। सो तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुष समास में एक टाइप का समास के कर्मधारय समास, इनमें समान अधिकरण होता है। वृद्धाः ये भी प्रथमा बहुवचन, इक्ष्वाकवः ये भी प्रथमा बहुवचन, समान अधिकरण।
वृद्धाः च ते इक्ष्वाकवः च वृद्धेक्ष्वाकूणां वृद्धेक्ष्वाकूणां व्रतम। तो व्रत शब्द देखिए, नियम व्रत व्रतम उपवासादि पुण्यकम। एक मिनट है। अवगतम वा? में कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। रामोऽपि सह वैदेह्या वने वन्येन वर्तयन् चचार सानुज शांतो वृद्धेक्ष्वाकु व्रत युवा। अभी पदांत सद्धि का अभी देखते हैं। तो मकारे वकारे परे संधि का एक सूत्र है। तो ये जो संधि हम पढ़ रहे हैं, ये प्रक्रियोपयोगी संधि। प्रक्रिया करने के समय जो संधि उपयोगी होता है, ये प्रक्रियोपयोगी संधि है। हाँ, प्रक्रिया करने के समय जो सार्वधातुक प्रक्रिया में जो आखिरी स्टेप है संधि करना है। सब प्रक्रिया के बीच में सार्वधातुक प्रक्रिया और आधातुक प्रक्रिया, कृदंत प्रक्रिया सब में उपयोगी होगा। प्रक्रिया करने के समय ये सब संधि उपयोगी है। सो मकारे वकारे परे संधि मोश्च सूत्र मान्तस्य धातोर नकारादेशो भवति मकारे वकारे च परे। मकारांत धातु को नकारादेश होगा। कब होगा? मकारे वकारे च परे। तो उदाहरण देखिए, चक्षम प्लस वहे, चक्षण वहे। हाँ, चक्षण वहे। हाँ, जंगम प्लस वह, जंगन वह। जंगम प्लस मह, जंगन मह। जंगम प्लस जंगम प्लस वस, जंगन वस। उसके बाद में जंगनवान होता है। इस तरह मोक्ष सूत्र सिंपल सूत्र, मांतस्य धातो नकारादेशो भवति मकारे वकारे च परे। ओके। अभी पदांत संधि पदांत संधि में आते हैं। पदांते संधि। तो इसके पहले हल संधि में क्या क्या देखे? सकारे परे संधि, थकारे परे थकारे परे संधि, दोनों को एक साथ हमने देखा।
और धकारे परे संधि ही देखा। अभी पदांत संधि। हाँ, पदांते संधि ही। पहले यकारांतो धातु अजाहै प्लस त, अजाहै प्लस त प्रत्यय। तो इधर तो इत्यत्र इधर क्या होगा? लोपो व्योर्वली सूत्र से वली प्रत्यय परे यकारस्य लोपः प्राप्नोति, यकार का लोप प्राप्त होता है। और उसी समय हल्न्यादि दीर्घस्य सुतिस्य पृक्तम हल, उस सूत्र से अपृक्त एकाल प्रत्यय तकार का भी लोप प्राप्त होता है। पर इन दोनों में से कौन सा करना है? अपृक्त लोपात पूर्वम वलिलोपो भवति। अपृक्त लोप के पूर्व में वलिलोप करना है। इसका एग्जैक्ट रीजनिंग नहीं लिखा हुआ है, पर इतना एटलीस्ट अभी मान लेते हैं। अपृक्त लोपात पूर्वम वलिलोपो भवति। सो अजाह प्लस यकार का लोप कीजिए, अजाह प्लस त। पर अभी अजाह प्लस त में अभी हल्न्याज्ञ दीर्घ श्रुति से पृक्तम हल से अपृक्त एकाल प्रत्यय का लोप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हलंत अंग नहीं है। तो अजाह प्लस त हल परकत्व अभावात, तो हल्न्यादि सूत्रेण प्राप्तो अपृक्त लोपो न भवति। सो फाइनल रूप क्या होगा? अजाहत। तो लोपो व्योरवली करके यकार का लोप कीजिए, उसके बाद अजाहत। उसी टाइप का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लंग लकार के अजाहई प्लस स। पहले लोपो व्योरवली से यकार का लोप कीजिए, उसके बाद ससजुषो रुहु से रुत्व करके अजाह और रुत्व का करवसाणी और विसर्जनीय है, रुत्व विसर्गों से अजाह ऐसा रूप होगा। तो यकारांत धातु का ऐसा रूप। तो इज एग्जैक्टली ये पदांत संधि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यकार पद के एक अंत में नहीं है। तो पदांत संधि के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि अपृक्त प्रत्यय का लोप होना चाहिए, पर अतृक्त प्रत्यय को लोप को रोक के लोपो योरवली ही पहले कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोपो व्योरवली अपवाद सूत्र है। स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि यकार का लोप वली प्रत्याहार परे होने पर यकार का लोप, ऐसा स्पेसिफिकली कहा हुआ है। प्रभू जी, हलपरकत्वाभावात म्हणजे काय मीन्स वो मुझे समझ में नहीं आया। एक मिनट, आप फिर से बताइए, आपका आवाज बहुत कम है। हलपरकत्वाभावात, हाँ, ये समझ में नहीं आया प्रभु जी, हल क्या अभाव है परकत्व इसमें? अभावात। अब देखिए, ये सूत्र हल्न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल। हल्न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल, इस सूत्र का अर्थ देखिए। हलंतात दीर्घ, दीर्घात ज्ञातात, दीर्घात आबंताच्च परस्य सूतीसी प्रत्ययाणाम अपृक्तः हल लुप्यते। तो दीर्घ ज्ञात दीर्घ आबंत का अभी छोड़ दीजिए। हलंत के बाद सूतीसी के जो अपृक्त प्रत्यय का लोप होता है हलंत के बाद। तो इधर अजाहई प्लस त में ये अंग हलंत था, तो इधर तकार का अपृक्त हल लोप होना चाहिए, पर उसको बाद के लोपो व्योरवली, क्योंकि विशेष सूत्र है, स्पेसिफिकली यकार वकार के लिए लोप करने के लिए बताया हुआ है, इसीलिए लोपो व्योरवली पहले कर रहे हैं। तो लोपो व्योरवली करने के बाद अजाह शब्द अभी हलंत नहीं है, अभी अजंत हो गया, इसीलिए इस तकार का लोप नहीं होगा।
तो हल परकत्व अभावात, तो अजाग अभी अजंत हो गया, इसलिए हल परकत्व अभावात हल्न्यादि सूत्रेण प्राप्तो अपृक्त लोपो न भवति। समझा प्रभु जी। तो अभी पदांत में संयोग होगा तो कैसे संधि होगा? पदांतस्य संयोगस्य लोपः। तो अबाबंद, तो इस इन संधि सूत्रों को अच्छे से जानने से कोई भी प्रक्रिया में, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया में आखिरी स्टेप संधि करना है, संधि का सभी संधि का स्टेप्स इजीली कर पाएंगे। सो अबाबंद प्लस त, तबाबंद प्लस त में पहले हल्न्याभ्यो दीर्घा सुति से पृक्तम हल से ये तकार का और सकार का लोप होगा। हल्न्याभ्यो दीर्घ सुति से पृक्तम हल इति सूत्रेण अपृक्त तकार सकारयोर लोपे, तो लोप होने के बाद क्या होगा? अबाबंद होगा। तो अभी ये पद है अबाबंद, सुप्तिंगंतम पदम, ये पद है क्योंकि तकार का तो लोप हो गया, प्रत्यय का लोप हो गया, अभी ये पद ही है सुप्तिंगंतम पदम। तो पद के अंत में संयोग है। हाँ, इन संयोग में संयोगांतस्य लोप है। ये सूत्र देखिए, संयोगांत दकारस्य लोपे, संयोगांतस्य लोप है, संयोग पद के अंत में संयोग होगा तो उस संयोग के अंतिम वर्ण का लोप करना है। हाँ, संयोगांतस्य लोप है। यस्य पदस्य अन्ते संयोगः विद्यते तस्य पदस्य अंतिम वर्णस्य लोपः भवति। हाँ, इसलिए अबाबन होगा। हाँ, अबाबंत का अबाबन होगा। इसी तरफ अजाग्रंथ का अजाग्रन, अंतिम तकार का लोप हो जाएगा। अमामंत प्लस त प्रत्यय, त प्रत्यय का तो हल्न्याभ्यो दीर्घा सुति से पृक्तम हल सूत्रेण लोपः भवति। तदनन्तरं संयोगान्तस्य लोपः सूत्रेण अंतिम वर्णस्य लोपो भवति। अतः अमामन इति रूपं सिद्ध्यति। हाँ, अवगतं वा? हाँ प्रभु जी। और इसी में देखिए अचोकूर्द प्लस त प्रत्यय, सो हल्न्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य पृक्तम हल सूत्रेण अपृक्त एकाल प्रत्यय तकारस्य लोपो भवति। तदनन्तरम् अचोकूर्द, अचोकूर्द संयोगान्तस्य लोपः सूत्रेण अंतिम दकारस्य लोपो प्राप्ते, हाँ, रात्सस्य इति सूत्रेण नियमात्, तो उस लोप को रोक देता है रात्सस्य, ऐसा सूत्र होता है। रात्सस्य सूत्र संयोगांतस्य लोपक का बिल्कुल अगला सूत्र। नॉर्मली अपवाद सूत्र उत्सर्ग सूत्र के बिल्कुल तुरंत होता है। रात्सस्य सूत्र का अर्थ क्या है? पदांते विद्यमाने संयोगे रेफः विद्यते चेत रेफात् परस्य केवलं पदांत सकारस्य एव लोपः भवति, अन्य वर्णस्य न। तो पदांत पद के अंत में संयोग है, उस संयोग में आदि वर्ण रेफ है, तो उस रेफ के बाद जो अगर सकार होगा तो ही उसका ही लोप होगा। सकार के बिना दूसरे वर्ण का लोप नहीं होगा। ये रात्सस्य सूत्र संयोगांतस्य लोपक सूत्र का अपवाद सूत्र है। संयोग में रेफ होगा तो रेफ के बाद जो सकार है उसका ही लोप होगा, अन्य वर्ण का लोप नहीं होगा। इसीलिए देखिए अचोकूर्द, इधर पद के अंत में संयोग है, उसमें रेफ है, तो रेफ के बाद दकार है, इसलिए उस दकार का लोप नहीं होगा। रात्सस्य सूत्र ये नियम सूत्र है। तो 6 प्रकार के सूत्र, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, अतिदेश सूत्र, विधि सूत्र और नियम सूत्र। तो नियम सूत्र
राक्षस सूत्र संयोगांत से लोपः इस विधि का नियम कर देता है जब संयोग में रेफ होगा, इसलिए क्या रूप होगा, अचोखूर्द ही रहेगा। तो दकार का वावसाने से विकल्प से चरतो होके अचोखूर्द और अचोखूर्द ऐसा होगा। उसी टाइप का अचोखूर्द प्लस अपृक्त सकार का प्रत्यय होगा तो भी उधर अचोकूर्द अचोकूर्द ऐसा होगा। इधर अपृक्त मध्यम पुरुष के एक वचन सिप प्रत्यय में दश्च सूत्र लगेगा। दश्च इत्यनेन दकारस्य विकल्पेन रुत्वे, दकार का विकल्पेन रुत्वे प्राप्ते अचोकूहु। अचो दकारस्य विकल्पेन रुत्वे प्राप्ते अचोकूहु। एक मिनट, अचोकूहु में कैसे, दो दश्च सूत्र है। दकारांतस्य धातोः पदस्य सिपि परतो रुर्भवति दकारो वा। एक पक्ष में दकार का रु रु, रु आदेश होता है। सो अचो कुर्द दकार का रू आदेश होने के बाद दो रेफ है। एक रेफ का कैसे हो गया, अचोकुहु, दकारस्य विकल्पेन रुत्वे अचोकुहु। अचोकुहु प्रक्रिया इस अचोकुहु। ठीक है, अचोकुहु का जस बाद में याद में रखते हैं, विकल्प से अचोकुहु भी होगा। कैसे होता है देख लेते हैं। दश्च सूत्र है पर एक रेफ कैसे लोप हुआ है, रोरी से लोप हुआ है क्या, हाँ हो सकता है। तो बाकी रूप अचोकूर्द अचोकूर्द है। तो इधर संयोगांतस्य लोपः सामान्य सूत्र है, पद के अंदर जो संयोग के अंतिम वर्ण का लोप होगा। और रात्सस्य सूत्र उस संयोग में रेफ होगा तो रेफ के बाद सकार को ही लोप होगा, अन्य वर्णों का लोप नहीं होगा। ठीक है, और अभी देखिए, रात परयोश छोर लोपः। सो रेफाद उत्तरयोश छोर लोपो भवति क्वौ झलादौ अनुनासिके च प्रत्यये परतः। तो रेफ के बाद से संयोग, पदक के अंदर संयोग का ही विचार कर रहे हैं, उस संयोग में रेफ है, उस रेफ के बाद हाँ ये सूत्र देखिए, राल लोपः। राल लोपः सूत्र देखिए, रेफाद उत्तरयोर छोर लोपो भवति। रेफ के बाद स्व, हाँ चोर लोपो भवति क्वौ परतौ जलादौ किंगिति च परतः। सो क्वौ मतलब क्विप प्रत्यय और क्विन प्रत्यय दोनों को कह रहा है। क्वौ मतलब इट इज रेफरिंग टू बोथ दिस प्रत्यय। और जलादि कित कित प्रत्यय च परतः। तो रेफ के बाद श्व का लोप हो जाता है, चोर लोपो भवति। हाँ, इसका उदाहरण देखते हैं।
सो प्रत्यय निमित्तकत्वाद। हाँ। सो ये जो सूत्र इस सूत्र में देखिए, राल लोपक में निमित्त क्या है? जलादि कित कित प्रत्यय परे, और क्वौ परत क्रौ परो मतलब क्विन प्रत्यय या क्विप प्रत्यय परे। तो निमित्त इज बेसिकली प्रत्यय निमित्त। तो इसीलिए राल लोपक ये संधि सूत्र नहीं है। नॉर्मली संधि सूत्र इज ओनली बिटवीन टू वर्णस, पर राल लोपक सूत्र ये अंग कार्य के सूत्र है, ये संधि सूत्र नहीं है, क्योंकि निमित्त प्रत्यय के ऊपर है। हाँ। सो प्रत्यय निमित्तकत्वाद अयम छोर लोपो अंग कार्यम अस्ति न संधि कार्यम। तो संधि कार्य में निमित्त वर्णाश्रित होता है, पर जब प्रत्यय आश्रित कार्य होता है उसको अंग कार्य कहते हैं। हाँ। सो अतः अत्र प्रत्यय परे सति, अतो अत्र प्रत्यय परे सति पदसंज्ञा अभावान्, पदसंज्ञा अभावान्न संयोगान्तस्य संयोगान्त लोपस्य प्राप्तिर्भवति न च रात्सस्य इति। अतः अतः प्रत्यय परे सति पदसंज्ञा भावात्, पदसंज्ञा अभाव, पदसंज्ञा भावात्, अभावात् नहीं, पदसंज्ञा भावात् संयोगान्त लोपस्य प्राप्तिर्भवति न च रात्सस्य इति। रात्सस्य का प्राप्ति नहीं होगा, इधर संयोगांत लोप का प्राप्ति होगा। क्योंकि एग्जाम्पल देखते हैं। चकारस्य लोपो जलादौ। तो इसमें जलादि कित कित प्रत्यय परे, अनुनासिके परे और क्वाउ परे। हर एक एग्जाम्पल देखिए। मो मूर्छ प्लस ती प्रत्यय, मो मूर्छ प्लस ती प्रत्यय, और मो मूर्छ प्लस सी प्रत्यय। तो इधर राल लोपः सूत्र से रेफाद उत्तरयोर च्वोर, चकार और वकार। च्वोर मतलब च्वोर मतलब सतुक चकार और वकार, सतुक चकार और अथवा वकार, सतुक चकार। क्या च्वोहो शूड अनुनासिके च, इस सूत्र से च्वोहो का अनुवृत्ति आ रहा है। हाँ, सतुक चकार और वकार। सो मो मूर्च प्लस ती प्रत्यय, तो राल लोप इति चकारस्य लोपे। तो चकार का लोप होगा राल लोप का सूत्र से। हाँ, क्योंकि जलादि जलादि प्रत्यय परे होने पर। हाँ, जलादि प्रत्यय परे होने पर। तो ती प्रत्यय सी प्रत्यय और आपको पुगंत लोग पता नीचे मो मोर हो गया। तो मो चकार का लोप होके मो मोरती, मो मोरशी। हाँ, अमो मूर्छ प्लस त प्रत्यय। हाँ, अमो मोहो। चकार का, तकार का तो हल्न्याभ्यो दीर्घ थुति से प्रथम सल से लोप हो गया, और चकार का राल लोपक से लोप हो गया, और बाकी जो रेफ बचा था उसको ऋत्व विसर्ग करके अमो मोहो रूप सिद्धि हुआ है। तो इधर देखिए, रेफ के बाद छकार होगा तो रेफाद उत्तरयोश छोर लोपो, उत्तरयोश छोर लोपो भवति क्वौ जलादौ अनुनासिके च प्रत्यय परतः।
ओनली डाउट इज दैट इधर चोर सतुक चकार ऐसा कहा हुआ है, पर इधर सतुक चकार है ही नहीं, इधर केवल चकार है। दैट इज अ डाउट आई हैव। मो मूर्छ, इधर सतुक चकार नहीं है, केवल चकार ही है। सूत्र में सतुक चकार है या केवल चकार है, वही मेरा संशय है। रेफाद उत्तरयो चोर लोपो भवति क्वौ परतौ जलादौ किंगति च परतः। तो मो मोर्ति, मो मोर्षि, अमो मोहो ऐसा रूप सिद्धि हुआ है। और चकारस्य, इसका बाद में मैं देख के बताता हूँ, सतुक चकार है या केवल चकार है। क्योंकि सतुक चकार होगा तो इधर सतुक चकार तो नहीं है, केवल चकार है, तो केवल चकार का ही लोप हो रहा है। तो चकारस्य लोपो जलादौ। हाँ। और चकारस्य लोपो अनुनासिके परे। अनुनासिके परे में भी इस सूत्र का लोप होता है। मो मूर्च प्लस मी प्रत्यय, मकार अनुनासिक वर्ण है, तो इसलिए इधर भी चकार का लोप होगा। मो मोर मी, मो मूर्च प्लस महा प्रत्यय, मो मुर्मह, मो मुर्मह। मो मोरमुई में पुगंत लघु पद से गुण हुआ है, क्योंकि मिप प्रत्यय पित्त प्रत्यय है। मह प्रत्यय अपित प्रत्यय है, इसीलिए गुण नहीं हुआ है। मो मुर्मह। उसके बाद हलीचे सूत्र से दीर्घ होके मो मूर्मह हुआ है। हलीचे इति सूत्रेण रेफान्तस्य धातोर उपदाया इकः स्थाने दीर्घे मो मूर्मः। हाँ। और वकारस्य लोपो जलादौ, तो तुर्व प्लस ती प्रत्यय, इधर भी जलादि प्रत्यय है। रेफ के बाद चकार या वकार। रेफाद उत्तर से चोर लोप है, चोर लोप है मतलब चकार या वकार, वकार का भी लोप होगा। तो तुर्व प्लस ती में, हाँ, तो तोरती, तो तोरशी। तो पुगंत लघु पद जैसे सूत्र से गुणा हुआ है, इसलिए तो तोरती, तो तोरशी आदेश प्रत्ययों से शकार आदेश। अतो तुर्व प्लस त प्रत्यय, पहले हल्न्याभ्यो दीर्घाथुति से प्रथम हल से अप्रृत प्रत्यय का लोप होगा। उसके बाद पुगंत लघुपद जैसे गुण भी होगा। और रेफ के उत्तर जो परे जो वकार है उसका प्राल लोपक सूत्र से लोप होगा, इसीलिए अतो तो हो। जो अंतिम जो रेफ है उसका ऋतु विसर्ग से विसर्ग हो गया, अतो तो हो ऐसा। और वकारस्य लोपो अनुनासिके, अनुनासिके परे, तो तुर प्लस मी प्रत्यय। तो मी प्रत्यय अनुनासिकादो प्रत्यय, तो इधर भी वकार का लोप होगा। तो अतो तोर, हाँ, अतो तोर मी, हाँ, अतो तोर मी, अतो तोर मी सर। और यत्र पदान्ते संयोगस्य आदि ही ककारो भवति, पदांत में संयोग है, उस संयोग के आदि वर्ण ककार है। तो हमने सूत्र पढ़े थे, स्कोहो संयोगाद जोरंते च। तो पदांत, पदांत में संयोग है, संयोग के आदि वर्ण सकार या ककार होगा तो उस सकार ककार का लोप होता है। इधर देखिए अता तक्ष प्लस त प्रत्यय, तो त प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो अभी अता तक्ष पद बन गया, पद के अंत में संयोग है, और संयोग के आदि वर्ण ककार है, उस ककार का लोप होगा, इसलिए अतातश होगा। और अतातश का जलाम जशोंत से जश्व करके अतातड, और वावसाने से विकल्प से जश्व करके अतातड और अतातट, ऐसा दो रूप होगा। अवगतम व। अवगतं प्रभुजी। और यत्र पदांते संयोगस्य आदि ही सकारो भवति,
सेम सूत्र, स्कोह संयोगाद द्योरन्ते च। अलालज्ज, अपृक्त प्रत्यय का लोप होने के बाद देखिए संयोग के आदि में सकार है, उस सकार का लोप करना है, स्कोह संयोगाद द्योरन्ते च। उसके बाद अलालज हो गया। तो अभी अलालज का चोखो कुहू से कुत्व होगा, कुत्व होने के बाद विकल्प से चरत्व, अला, अलालग और अलालक, ऐसा दो रूप होगा। इसी तरफ असासज, असासच, इसमें भी असासग और असासक। हम्म। इस तरफ हमने पदांत संधि में पद के अंत में संयोग होगा तो कैसे संधि होगा, पद के अंत में संयोग होगा तो संयोगांतस्य लोपः ये सूत्र, और रात्सस्य उसका अपवाद सूत्र। उसके बाद हाँ, जो रेफ संयोग में जब रेफ होता है, रात्सस्य एक सूत्र है। उसके अलावा राल लोपः सूत्र, राल लोपः सूत्र ये स्पेसिफिकली संधि सूत्र नहीं है, ये अंग कार्य के सूत्र है। क्योंकि राल लोपः सूत्र में जो निमित्त है ये प्रत्यय निमित्त है, रात्सस्य तो ये संधि सूत्र कह सकते हैं, पर राल लोपः तो प्रत्यय निमित्त है, तो इसलिए अंग कार्य के सूत्र है। तो इसमें रेफ के बाद चकार और वकार का लोप होता है, चकार और वकार का कब लोप होता है, जलादि प्रत्यय परे या अनुनासिके परे। हाँ, उसका एग्जाम्पल हमने देखा। और उसके बाद हमने पद के अंदर संयोग है, उस संयोग के आदि वर्ण सकार ककार होगा तो उसको स्कोहो संयोगा द्योरंते जैसे लोप होगा। उसके बाद जलान जशवंते वो सब कार्य। और पदांत चकारो द्विविध, पदांत चकारो द्विविध, सेम लाइक प्रीवियस एनालिसिस ओनली, फिर से थोड़ा जल्दी करेंगे। पदांत चकारो द्विविध है, वृश्च धातु के चकार, वो वृश्चु इज द मूल धातु, वो वृश्चु छेदने, वो वृश्चु छेदने। तो वृश्च ब्रज सृज मृज यज राज ब्राज शाम शह, तो वृश्च धातु को लीजिए और बाकी अन्य चकार। तो वृश्च धातु का अवावृश्च रूप है। तो ये इस सूत्र में काफी धातु दिया हुआ है, वो वृक्षु ब्रज धातु सृज मृज यज राज ब्राज। हाँ, इत्येतेषां शकारान्तानां, शकारान्तानां च शकारो आदेशो भवति जलि परतः पदान्ते च। इन ये जो छह धातु का और चकारांत धातु और शकारांत धातु को शकार आदेश होता है कब, पदांत में और जली परे। तो अभी चकार, चकारांत धातु एक ही है, अवावृश्च, अवावृश्च। हाँ, और त प्रत्यय हल्ज्ञाभ्यो दीर्घ श्रुति से प्रथम चल से अप्रुत प्रत्यय का लोप होगा। उसके बाद अवावृश्च। तो अवावृश्च ये जो शकार है वो मूल में सकार ही था, वो सकार का ही स्तोहो चुनाचुहु से शुत्व होके शकार हुआ है। तो इसलिए जो मूल में जो सकार है उसको स्कोहो संयोगा द्योरन्ते च, संयोग के आदि वर्ण सकार होगा तो उसका लोप करना है। तो लोप करके क्या होगा, अवावृच, तो अवावृश, अवावृश होगा। स्कोहो संयोगा द्योरन्ते जैसे संयोगादि सकार लोपे। उसके बाद वृश्च बज सूत्र से शकार आदेश करके अवावृश। उसके बाद जलाम जशोन्ते और वावसाने, तो अवावृट और अवावृड, अवावृट और अवावृड। हाँ, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन, अपृक्त प्रत्यय लोप होने के बाद ऐसा रूप। अवगतम वा? आम प्रभु जी। और बाकी अन्य चकारांत धातु देखिए, वृक्षादि भिन्नस्य च वर्गस्य स्थाने क वर्गो भवति जली परतः पदान्ते च। तो देयर इज अ वेरी सिंपल, अपापच प्लस त प्रत्यय, तो तकार का लोप होने के बाद
अपापक, तो दो रूप, अपापग और अपापक। हाँ। अन्य चकारांत धातु का चोहो कुहु से कुत्व करना है। वृश्च धातु को मूर्धन्य शकारादेश करना है। उसमें स्कोहो संयोगाद्योरंत जैसे भी संयोग के आदि सकार का लोप करना है। और चकार, हाँ, चकार में दो टाइप का चकार है, सतुक चकार और अन्य चकार। सतुक चकार, अन्य चकार। और चकार के पहले रेफ, उसका तो हम देख लिया राल लोपक सूत्र से। हाँ, चकार के पहले रेफ होगा तो उसको राल लोपक सूत्र से हमने देख लिया। सतुक चकार, सतुक चकार में देखे अपाप्रच्छ, इसको ही सतुक चकार कहते हैं। चकार के पहले जो चकार के, इसको सतुक चकार कहते हैं। हाँ, पर राल लोपक में श्वोर लोप है, उसमें सतुक नहीं है। हाँ, रेफ के बाद केवल चकार का ही लोप होता है। सतुक चकार में देखिए अपाप्रच प्लस त प्रत्यय, तो तकार का अपृक्त प्रत्यय का लोप हो गया। तो ये सतुक चकार का श्वोहो षूड अनुनासिके च, इससे च्वोहो षूड अनुनासिके च इति शकारे, उस सतुक चकार का वर्ण समुदाय का शकार आदेश होगा। चकार और छकार जो वर्ण समुदाय का शकार आदेश होता है। हाँ, तो अपाप्रश हो गया। उसके बाद वृश्च वर्ज्य सूत्र से जो पद के अंत में जो शकार है उसको शकार आदेश होता है, अपाप्रश। उसके बाद जलाम जशोंते और वावसाने, अपाप्रड और अपाप्रट। हाँ, इस तरफ सतुक चकार का ये रूट है, च्वोहो षुड अनुनासिके च, उसके बाद वृश्च वर्ज्य सूत्र से शकार आदेश। अन्य चकार में देखिए अवावांच प्लस त, अन्य चकार में हल्न्यादि लोप से तकार का लोप हो गया। उसके बाद इस अपदांत नकार का अवावांच है, अवावांच। हाँ, अवावांच। हाँ, तो वाव अवावांच, सम तो संयोगांत लोप से संयोग के अंतिम वर्ण का लोप होगा, तो अवावान ऐसा रूप बन गया। अवावान। एक मिनट।
तो सतुक चकार का अन्य चकार का अवावंश में इधर अवावान हो गया। पदांत जकार का देखे, पदांत जकार का वृक्ष ब्रज इस सूत्र में जकारांत धातु है। ब्रज धातु, सृज, मृज, यज, राज, ये सब जकारांत धातु है। इसमें वृक्ष ब्रज सूत्र से शकार आदेश होगा। सो अबा ब्रज, हल्न्यादि लोप। उसके बाद अबा ब्रज, स्कोहो संयोगाद योरंते च, हाँ, संयोग के आदि सकार का लोप। हाँ, उसके बाद चोहो कुहु से कुत्व प्राप्त है, पर चोहो कुहु सामान्य सूत्र है। हाँ, पर वृक्ष ब्रज सृज मृज यजराज ब्राजांशः ये उसका अपवाद सूत्र है। तो इसे इस सूत्र से शकार आदेश होगा, अबा ब्रश हो जाएगा। उसके बाद जलाम जशोंते और वावसाने अबा ब्रड और अबा ब्रट। उसी तरफ का सृज धातु का देखे, असरी सृज, इधर स्कोहो संयोगा जोरंते ये सूत्र नहीं लगेगा। बाकी सब सेम स्टेप्स है, बाकी सब बिल्कुल सेम स्टेप है। असरी सृड और असरी सृट। मृज धातु का एग्जैक्टली सेम स्टेप्स। हाँ, अमरी मार्ज, अमरी मार्ज ये सब यंग लुगंत रूप है। रूप को रेडीमेड दिया हुआ है, अमरी मार्ज। इधर भी सेम स्टेप है, अमरी मार्ड और अमरी मार्ट। हाँ, यज धातु का एग्जैक्टली सेम स्टेप्स, अया यज का रूप है। हाँ, अया, अया यड और अया यट। हाँ, राज धातु का अरा राज रूप है। वृक्ष बजे सूत्र से शकार आदेश, जलाम जशोंते वावसाने अराराड अराराट। हाँ, पहले अप्रुत प्रत्यय का लोप हुआ है। ब्राज धातु का देखिए, अबा ब्राज, सेम स्टेप्स, नथिंग डिफरेंट एट ऑल। अबा ब्राड और अबा ब्राट। अत्र ध्येयम ब्राजृ धातुओं कुत्वम भवति, षत्वम न भवति। दो ब्राज धातु है, एक टुब्राजृ धातु है, दूसरा केवल ब्राजृ धातु है। तो ये वृक्ष ब्रज सूत्र में जो ब्राज धातु है वो टुब्राजृ धातु है, उसका षत्व होगा। पर केवल ब्राजृ धातु है, उसका कुत्वम होगा। और मज्ज धातु, वृक्षादि भिन्नानाम धातूनाम जकारस्य कुत्वम भवति पदांते। मज्ज धातु में इधर मज्जी नशो जली से नुमागम होगा। हाँ, हम ऑलरेडी देखे हैं, ये नुमागम अंतिम अच के बाद नहीं होगा, पर अंतिम वर्ण के पहले होगा। तमा मस्ज में नुमागम, इधर नुमागम किधर हुआ है? सकार के बाद हुआ है, जकार के पहले। तो इधर इधर हल्न्यादि लोप से प्रत्यय का लोप होने के बाद स्कोहो संयोगादि योरंति जैसे सकार का लोप। उसके बाद संयोगांत से लोप से जकार का भी लोप। तो स्कोहो संयोगादि योरंति जैसे सकार का लोप, तो अमामंज हुआ है। अमामंज होने के बाद संयोगांत से लोप से जकार का लोप अमामन हुआ है। हाँ। अत्र संयोगांत लोपे कृते चोहो कुहु इति न प्राप्नोति। तो अमामंज, इधर जकार से चोहो कुहु कर सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं। पर चोहो कुहु को बाद के संयोगांत से लोप ही करना है। हाँ, आप सूत्र संख्या देखेंगे तो संयोगांत लोप, संयोगांत लोप 8 to 23 है। चोहो कुहु 8 to 30 है। हाँ, सो त्रिपादी में हमको पूर्व सूत्र को करना है, इसलिए चोहो कुहु को नहीं करना है। सो संयोगांत लोप से अमामंज के बाद जकार का ही लोप होके अमामन रूप सिद्धि होगा। उसके बाद लज्ज धातु का, लज्ज धातु और षज्ज धातु, इधर
संयोग के आदि में जो सकार का स्कोहो संयोगात द्योरंते जैसे लोप होगा। उसके बाद चोहो कुहू से कुत्व होगा अलालज। सकार का लोप होने के बाद अलालज, चोहो कुहू से कुत्व होके अलालग और अलालक, असासग और असासक। हाँ सर, ये तद भिन्न सर्वे जकार चोहो कुहू से कुत्व होगा। अतात्यज, अतात्यज में अतात्यग और अतात्यक, सेम स्टेप्स। और जकार में अजाझर्ज, इधर भी कुत्व होगा अजाझर्ज, कुत्व होगा तो अजाझर्ग होगा। पहले हल्गियां दी लोप से प्रत्यय लोप, उसके बाद अजाझर्ग और जलाम जशोंते और वावसाने से विकल्प से चरत्व। अजाज, अजाज, हाँ, स्मॉल मिस्टेक हियर। हाँ, अजाझर्ग, हाँ, दिस मिस्टेक हियर। अजाजर्ग और अजाजर्क ऐसा रूप होगा। पदांत में टकार होगा तो नो न्यू सूत्र जलाम जशोंते से चर्त्व होगा और वावसाने से चर्त्व होगा। अरारड और अरारट। हाँ, ठकार होगा तो सेम स्टेप्स, अमामट का अमामड और अमामट। पदांत में डकार होगा तो जलाम जशोंते वावसाने, अलालड अलालट। हाँ, अवगतम वा? आम प्रभु जी। श्रीरंग, आपको समझ में आ रहा है? एबल टू हाँ अंडरस्टैंड? आप प्रभु। So same, we have already seen this 3 times. Sakare pare sandhi, dakare pare sandhi, ta pare sandhi, takare takare pare. We have seen the same steps. So I'm going fast. नकार होगा तो अचंकन, नकारस्य किमपि न भवति। नकार में कुछ भी कुछ लोप कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जलत्व अभावात। त वर्ग का देखिए, च वर्ग का जलाम जशोंते वावसाने, आया अचाचद अचाचत। थकार का अमामद अमामद, जलाम जशोंते वावसाने, पदांत तकार का। दकार का से पदांत दकार का जलाम जशोंते वावसाने, अमामद अमामत। दकार का भी सेम स्टेप्स, अरारद अरारत। पदांत नकार का इधर कुछ भी कार्य नहीं होगा। अमम मन, नकारस्य किमपि न भवति जलत्व अभावात्। हाँ, चोहो कोहो से च वर्ग का ही। हाँ, क्योंकि जलाम जशोंते, पदांत जल को जश्व होता है। जलाम जशोंते से सूत्र पदांत झल वर्ण को, पर नकार या नकार ये जल के अंदर नहीं है। न्यमगणनम, उसके बाद जल प्रत्याहार का वर्ण शुरू होता है, झबई गड़दश वगैरह। तो जलत्व अभावात। और पवर्गीय वर्ण, पवर्गीय वर्ण का सेम स्टेप्स, अलालब अलालब, पकार का अरारब अरारब, बकार का सेम, बकार का अलालब अलालब, सेम स्टेप्स। हाँ, मकार का देखिए, मकार का मोनो धातो हो, मांतस्य धातो हो नह स्यात्। तो यही सूत्र हमने शुरू में शुरू किए थे। सॉरी, वो मोक्ष सूत्र, ये मोनो धातो हो। मांतस्य धातो हो नह स्यात् पदांते। पदांत में जो मकार मांत धातु को नकार आदेश होता है। सो अशाशम, सर अशमशम और त प्रत्यय का लोप होने के बाद मकार का नकार आदेश हो जाएगा। इसीलिए अशमशन, अचंक्षम, अजंगन। हाँ, मांतस्य धातो हो नह स्यात्, ये नया सूत्र है, वेरी सिंपल सूत्र। और यणः पदांते न भवति, पदांत में
अंतस्थ वर्ण आपको दिख नहीं रहा है, देर आर नो एग्जाम्पल्स फॉर दैट। यण है पदांते न भवति, ऐसा एग्जाम्पल्स ही नहीं है। पदांत में शकार होगा तो नश धातु का, तो नश धातु का मस्जि नशोर जली से नुमागम होगा, अनानंश। उसके बाद अप्रुत प्रत्यय का लोप होगा, तकारस्य हल्न्यादि लोपे अनानंश। और शकारस्य संयोगांत लोपे, संयोगांत लोपे अनानन, अनानन। तो नश धातु का पदांत शकार का क्यों वृक्ष ब्रज सूत्र से शकार आदेश नहीं हुआ है? क्योंकि ये अपवाद सूत्र रहेगा। संयोग कहाँ है प्रभु जी? संयोग हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हाँ, यहाँ पे संयोग। पद के अंत में हाँ, संयोग न है। और श। हाँ हाँ, न हलंत है और श है इसके लिए। हाँ, तो संयोगांत लोप से शकार का लोप कर रहे हैं, पर इधर वृक्ष ब्रज सूत्र से पद के अंत में शकार है तो मूर्धन्य शकार आदेश वो भी प्राप्त है। हाँ, पद के अंत में शकार होगा तो मूर्धन्य शकार आदेश भी प्राप्त है। पर ये जो संयोगांत से लोप है मोर विशेष सूत्र है, अपवाद विशेष सूत्र है। स्पेसिफिकली संयोग कहा हुआ है, इसलिए संयोग का लोप हो जाता है। और सूत्र संख्या देखेंगे तो भी संयोगांत से लोप है पहले होगा। और वृक्ष ब्रज सूत्र, वृक्ष ब्रज सूत्र उसके बाद आता है 8 to 36। हाँ। और क्विन प्रत्यय शकारांत, एक मिनट कितना है देख लेता हूँ। सकारे परे संधि, जस्ट 10 minutes आई कवर इट सो दैट ये पदांत संधि खत्म हो जाएगा। बाकी सब पहले सेम पैटर्न था। क्विन प्रत्यय शकारांत, स्पृश दृश दिश इत्येते सन्ति क्विन प्रत्ययांताः। सो क्विन प्रत्यय में संपूर्ण प्रत्यय लोप हो जाता है। ककार का तो लशक्वत अदित से लोप होगा, नकार का तो हलम से लोप होगा। उसके बाद केवल वकार बचता है। उस केवल जो वकार बचता है उस वकार का भी वेर प्रत्यय से संपूर्ण प्रत्यय का ही लोप हो जाता है। जैसे इसलिए स्पृश दिश दृश्य उद्दिश एक किन प्रत्यांत शकार है, पद भी है। एक किन प्रत्यांत शकार का एक विशेष सूत्र है क्विन प्रत्ययस्य कुहु इति सूत्रेण कुत्वम भवति। क्विन प्रत्ययस्य कुहु, क्विन प्रत्ययांत शकार का कुत्व होगा। तो ये एक विशेष सूत्र है क्विन प्रत्ययस्य कुहु। इसलिए अ, अ, इसमें देखिए अपरिस्प्रग, अपरिस्प्रश ये रूप है, अपरिस्प्रश। तो पहले तकार का हल्न्यादि से पदांते कुत्वम भवति। इसलिए स्पृश का स्पृग और स्पृक आई थिंक रूप नहीं दिया हुआ है, पर ऐसा ही रूप देखना चाहिए। शकार का कुत्व होगा स्पृग स्पृक। दृश का भी दृग दृक, हाँ, दिक दिग ऐसा रूप होगा। अपरिस्प्रश, तो हल्न्यादि सूत्रेण अपृक्त तकारस्य लोपे पदसंज्ञायाम अपरिस्प्रश, वृश्च ब्रज सूत्रेण शकारस्य षत्वे अपरिस्प्रश। और ये भी क्विन प्रत्ययांत रूप है। क्विन प्रत्ययस्य कुहु इति प्राप्तस्य कुत्वस्य असिद्धत्वात्, क्विन प्रत्ययस्य कुहु इति प्राप्तस्य कुत्वस्य असिद्धत्वात् झलाम जशोन्ते इति शकारस्य जष्ट्वेन डकारे अपरिस्प्रड और अपरिस्प्रट। तो इसका आई थिंक हम बाद में ही देखते हैं। हाँ, ऑलरेडी इट इज 9:20, आई स्टॉप हियर। पदांत संधि और थोड़ा बचा है और अगले हफ्ते देखेंगे, और पदांत संधि के बाद हम आगे
अच संधि और विसर्ग संधि अगले हफ्ते हम देखें। इसमें कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए। ऐसे डॉक्यूमेंट देख के इसे समझ में आ रहा है प्रभु जी, पर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। हम्म। हम सार्वधातुक प्रक्रिया में ये सब ऑलरेडी उपयोग किए हैं। कुछ ये पिन प्रत्ययांत तो ये तो नहीं है, पर मेनली अदर सूत्र स्कोहो संयोगाद्योरन्ते च। नॉर्मली सार्वधातुक प्रक्रिया शुरू करने के पहले संधि को पढ़ लेते हैं, पर्टिकुलरली प्रक्रिया उपयोगी संधि। प्रक्रिया उपयोगी संधि सार्वधातुक प्रक्रिया करने के पहले हम देखना चाहिए था। फिर सार्वधातुक प्रक्रिया देख चुके हैं, उससे भी इसका फेमिलियरिटी बढ़ गया। So, मेनली सकारे परे संधि, दकारे परे संधि, थ तरे थकारे थकारे परे संधि और पदांत संधि। बाकी मोक्ष सूत्र मोनो धातु हो, उसका अप्लीकेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, कुछ प्रश्न नहीं है तो हम समाप्त करते हैं। ஐ ஊன் ருள்ரு ஏ ஓம் ஐ औच हयवरट लण यमगणनम झबै घटदश जबगडदश ख प छ ट त छ टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।